हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, खास करके रेलवे में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्युत, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें टाइप 1 का जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, टाइप 1 पढ़ते पहले इसका जो भी फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला होता है टाइप 1 में, जैसे कि P इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है। P इक्वल टू एक और होता है आई स्क्वायर आर होता है, फिर P इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा में आर होता है, ठीक है। और एक और होता है V इक्वल टू आई आर, जिसे ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला चार्ट जो कि टाइप 1 में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका हम बात करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? P बराबर पावर होता है। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। और इसका मात्रक का बात करें तो मात्रक क्या होता है? पावर का मात्रक क्या हो जाता है? शक्ति का वाट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक टर्म क्या है? भी होता है यहाँ पे विभव। विभव का बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर, यहाँ पे यूज है तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, कहने का मतलब प्रतिरोध। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है, ठीक है। वाट को डब्लू से सूचित करते हैं और वोल्ट को भी से सूचित करते हैं और ओम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, ठीक है। और कोई टर्म तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इतना बात क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इतना फॉर्मूला याद रहना चाहिए और ये सभी इसका मात्रक भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। देखिए 100 क्या बोला है पहला क्वेश्चन? 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी? मतलब हमसे देखिए सबसे पहले जो जो दिया है वो बात लिख लेते हैं। भी इक्वल टू दिया कितना? 100 भी दे दिया। उसके बाद हमें दिया है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई कहते हैं, सॉरी यहाँ पे छूट गया था। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा यहाँ पे आई एम्पियर में मापते हैं, इसलिए 6 एम्पियर इसका विद्युत धारा हो गया। और पूछ रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति, शक्ति मतलब पावर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस वी आई और पी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा उसको निकाल देंगे, उसको लिखेंगे और उससे ये हमारा पी का मान निकल जाएगा। तो देखिए पी इक्वल टू वी आई दिख रहा है, पहला फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल टू वी आई। तो इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। पी बराबर हमें निकालना है, भी कितना है? भी है 100 वोल्ट। आई कितना है? 6 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पी का मान क्या निकल जाए? देखिए पी इक्वल टू 600। और देखिए पी इक्वल टू 600 तो पी का जो क्या कहते हैं उसको, मात्रक क्या होता है? पी का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, कहने का मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा पी इक्वल टू 6 वाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होगा। देखिए सबसे पहले इसमें जो जो बात दिया वो लिख लेते हैं। इसमें हमसे 100 वाट दिया। वाट मतलब क्या? वाट किसका मात्रक होता है? ये जो डब्लू होता है वाट होता है वो पावर का मात्रक होता है, मतलब पी बराबर हमें 100 वाट दे दिया, ठीक है। उसका ये जो भी होता है, भी किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट का होता है, सॉरी विभव का होता है। विभव का वोल्ट होता है, भी होता है। तो यहाँ पे भी दे दिया कितना? 200 वोल्ट दे दिया, ठीक है। प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है, आर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। बस पी भी और आर से जो भी रिलेटेड फॉर्मूला होगा वो लगा देंगे। तो देखिए तीसरा नंबर फॉर्मूला ये जो दिख रहा है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। देखिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? पी कितना दिया हुआ है? पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटा में आर होता है, ठीक है। तो इसमें सबका मान रख दीजिए, ठीक है। पी इक्वल टू कितना दिया है? पी इक्वल टू दिया है 100 वाट, तो ये रहा 100 वाट बराबर वी स्क्वायर। वी कितना दिया है? 200 दिया है, तो 200 का स्क्वायर मतलब 200 गुने 200, ठीक है। बट्टा में आर कितना दिया है? आर तो हमें निकालना है। देखिए इधर दिख नहीं रहा है, इधर इसलिए हम इसको इधर लिखते हैं। देखिए इधर लिखते हैं, ठीक है। तो 100 इक्वल टू कितना हो गया? 200 गुने 200 बट्टा में आर हमसे पूछ रहा है, तो इसको काट लीजिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, 100 से 100 ऊपर में कट गया, इसको क्रॉस होना कर लेते हैं। तो आर में एक से करेंगे तो आर हो जाएगा, ठीक है। इधर दो दूना 400, 400 में एक से करेंगे क्रॉस गुना, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 यानी कि आर का मान कितना आ गया? 400। 400 क्या? आर का जो मात्रक होता है, मतलब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम होता है, यानी कि 400 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2.2 किलो वोल्ट है ना, के डब्ल्यू यानी कि किलो वोल्ट व 220 सॉरी 2.2 किलो वाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो पहले दिया वो लिख लेते हैं, किलो वाट, वाट यानी कि पावर दिया है, पी इक्वल टू कितना दे दिया है 2.2 किलो वाट दिया, क्या दिया किलो वाट, तो किलो का जो मान होता है वो होता है 1000 होता है, और गुने डब्लू यानी कि डब्लू रहने देते हैं वाट, यानी कि इतना वाट हो गया, किलो वाट को हम वाट में सीधा कन्वर्ट कर दिए। भी यानी कि कितना दे दिया है, भी बराबर 220 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध क्या होगा, मतलब आर क्या होगा। बस इस तीनों से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा उसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पी इक्वल टू क्या दिख रहा है, वी स्क्वायर बटा आर, तो पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा में आर होता है। आप सबका वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पी कितना दिया है, पी दे दिया है 2.2 इंटू 1000 इक्वल टू आर, यानी कि पी हो गया कितना 2.2 इंटू 1000 इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब कितना 220 गुना 220 अब बट्टा में आर हमसे पूछ रहा है। बस इसको काट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, इसके ये इससे एक जीरो कट गया। ठीक है, अब कोई कट रहा है तो देखिए इसको हम चाहे तो इस दो जीरो को दो जीरो से इससे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर काट देते हैं, गुना में है तो उसके बाद ये 22 से ये 22 भी कट सकता है, तो यानी कि ये 22 गया, उसके बाद बच रहा है इधर सिर्फ 22। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं तो आर, हाँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखिए आर इक्वल टू निकल जाएगा 22, और आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, यानी कि 22 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते अगला टाइप को देख लेते हैं। तो देखिए टाइप टू क्या कह रहा है, टाइप टू में क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम जिसमें आर समतुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी आर होगा मतलब जितना भी प्रतिरोधक है सबको जोड़ देंगे, सीधा श्रेणी क्रम से निकल जाता है। ठीक है, उसका समांतर क्रम का बात करते हैं तो देखिए 1/r इसमें निकालते हैं, 1/r समतुल्य इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पूछता है, देखिए 3 ओम 2 ओम और 5 ओम के तीन प्रतिरोधों को 12 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में, श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला श्रेणी क्रम का यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर फिगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए फिगर इसका कैसा बनेगा। श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, ये हुआ एक, ये दो और ये हुआ तीन। ठीक है, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, लो ये बैटरी हो गया, इसको जोड़ देगा तो ये कितना ओम है, 3 है, ये दो दो है और 5 ओम का है। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है, श्रेणी क्रम समतुल्य। तो देखिए श्रेणी क्रम समतुल्य जो सबसे ऊपर का फॉर्मूला दिख रहा है इस पर आप रख दीजिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना है 3 R1 ये हो गया 3 2 और 5, 3 2 और 5, बस ये सबको सिंपल जोड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 3 2 5 5 10, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आर समतुल्य हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 10 ओम निकल जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है, यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होता है ओम होता है, यानी कि 10 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए श्रेणी क्रम में सिंपल जोड़ लेना है, और समांतर में आता है तो देखिए क्या करते अगला क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 6 ओम के तीन प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, समांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो समांतर में कैसा होता है, तीन को समांतर लेना, देखिए ये रहा एक, ठीक है, ये रहा दो और ये रहा तीन। ठीक है, इसको 6 क्या बोला 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए, ये सिंपल सा आप बैटरी बना लीजिए यहाँ पे, ये 6 वोल्ट का बैटरी, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 6 ओम के प्रतिरोध है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, समांतर है। ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम समांतर समांतर में हो गया। समांतर में इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, सप्लाई 6 ओम के 6 वोल्ट के सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए समांतर का जो फॉर्मूला होता है बस इसमें सिंपल लगा दीजिए, 1/r किल टू क्या हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, समांतर का पूछ रहा है इसलिए समांतर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब देखिए हमको आर बराबर निकालना है, तो 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 का मान 6 है, R2 भी 6 है और R3 भी 6 है। ठीक है, तो ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, अब इसको सिंपल सा भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ करिए तो एलसीएम 6 हो जाएगा। सब यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, मतलब 1 प्लस 1 बराबर कितना 1/r इक्वल टू ये हो गया। तो देखिए आर 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6। अब इसको काट लीजिए, 3 का 3 3 दूना 6, इसको क्रॉस गुना करिएगा, तो एक में आर से करेंगे आर और दो में एक से करेंगे दो, यानी कि इसका जो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, ये समांतर में है और ये भी समांतर में। तो देखिए दोनों को अलग अलग पहले हम समांतर में जोड़ लेते हैं। तो समांतर में जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 1/r इक्वल टू हमें 2/8 मिलेगा, यानी कि क्रॉस गुना कर लेते हैं तो यहाँ से हमें r इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, अब दूसरा वाला में आते हैं। देखिए इस वाला में, ये वाला में ये भी समांतर है तो 1/r निकालेंगे। तो 1/r मतलब समांतर क्रम वाला, समांतर इसमें 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा। ये होगा समांतर क्रम का फॉर्मूला, यही होता है। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9। इसको जोड़ेंगे तो अब 3 जा 3, 3 जा 9, मतलब ये 3 बार में कट गया। इसको हम क्रॉस गुना करते तो r इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ से 3 ओम और यहाँ से 4 ओम। ठीक है, तो देखिए इसको समांतर को जोड़ने के बाद हमें कैसा फिगर प्राप्त होगा, तो ऐसा फिगर देखिए, ये इसको जोड़ चुके हैं, फिर इसको भी हम जोड़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसका कुल जो प्राप्त हुआ है, ये 8 वाला का कितना ओम, 4 ओम प्राप्त हुआ है, और ये 9 वाला का जो प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है, 3 ओम प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब ये समांतर में नहीं है, समांतर में नहीं है, किस क्रम में आ चुका है, श्रेणी क्रम में आ चुका है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, मतलब जितना भी प्रतिरोध होता है उसको जोड़ लेते हैं। तो r1 कितना है, 4 है, और r2 कितना है, 3 है, यानी कि r इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, r इक्वल टू 7 ओम मिल गया है ना, 7 ओम। तो क्योंकि ये रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का जो क्या होता है मात्रक ओम होता है, यानी कि 7 ओम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले टाइप को। तो टाइप 3 को देखिए क्या कह रहा है। देखिए टाइप 3 में होता है संधारित्र का संयोजन। तो ये जो संधारित्र का संयोजन होता है, ये बिल्कुल किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध संयोजन का, जो इससे पहले पढ़े टाइप 2 में, उसका उल्टा होता है। देखिए इसमें श्रेणीकरण में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो इसमें श्रेणीकरण मतलब कि बट्टा में हो जाता है, लेकिन इससे पहले जो प्रतिरोध था उसका क्या था, सीधे सीधे मतलब ये वाला फॉर्मूला था। और इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, उसका श्रेणीक्रम इसका समांतर क्रम और इसका समांतर क्रम उसका श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछता है किस टाइप का पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, 18 इसको माइक्रो कहते हैं, इसको फैराड कहते हैं। ठीक है, 18 माइक्रो फैराड, 16 माइक्रो फैराड, 42 माइक्रो फैराड और 74 माइक्रो फैराड के 4 कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, कैपेसिटी पूछ रहा है, यहाँ पे सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध पूछेगा तब आर वाला फॉर्मूला, यहाँ पे सी वाला लगाएंगे क्योंकि कैपेसिटी पूछ रहा है। तो और यहाँ से और इसका मात्रक से भी हम पता कर सकते हैं, माइक्रो फैराड, फैराड किसका होता है, ये कैपेसिटी का सी का मात्रक होता है। ठीक है, तो समांतर क्रम का बात कर रहा है तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, सी इक्वल टू कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से डॉट 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 जितना भी होगा सबको एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया, 18 दिया है, 16 दिया है, 42 दिया है और 74 दिया है, सबको एक साथ जोड़ लीजिए, बस कहानी खत्म। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 के जीरो हासिल 2 2 7 9 9 4 13 13 1 14 1 15, यानी कि 150 माइक्रोफैराड है ना, माइक्रोफैराड इसका मात्रक होता है कैपेसिटी का। ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटी टोटल कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू 150 माइक्रोफैराड। अगर फिगर का बात करें तो जैसे फिगर बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह का इसमें भी फिगर बनेगा। इसका जो फिगर देखिए, इसका समांतर क्रम उल्टा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस टाइप से होगा। लीजिए ये हुआ, उसके बाद ये हो गया, कितना है, 4 का बात कर रहे हैं ना। तो 4 का बात कर रहा है तो आराम से इसको जोड़ सकते हैं, मतलब इसको बट्टा करके, कहने का मतलब ऐसे है। ये रहा, ये फिर उसके बाद ये इस तरह से क्या करेंगे, 4 को बना लेंगे। कैपेसिटी है इसलिए कैपेसिटर है इसलिए इसका ऐसा फिगर बनेगा। इसका मतलब ये डॉट वाला नहीं, ये वाला नहीं होगा प्रतिरोध का। ठीक है, वो प्रतिरोध का फिर इस तरह से बीच में गैप होता है, ये रहा। ठीक है, फिर एक होगा ये 4 को माइक्रोफैराड वाला, इसके 4 को जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको हम एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया समांतर क्रम। ठीक है, सिंपल। तो फिगर तो आसान है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, क्या करें, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जैसे बनाते हैं फिगर, ये हो गया श्रेणी क्रम का फिगर। ठीक है, ये लीजिए, श्रेणी क्रम का फिगर हो गया। और फिर ये रहा कितना, 4 है, तो ये रहा 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी है ना, क्या होगी। तो देखिए इसका जो इसका मान नहीं दिया मैंने, है ना, ये जो कैपेसिटी का मान नहीं दिया, इसको हम सी मान लेते, इसको भी सी मान लेते, इसको भी सी मान लेते और इसको भी सी मान लेते। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है हमसे, श्रेणी क्रम संयोजन पूछ रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटी
देखिए क्या श्रेणी कैपेसिटर में मतलब संधारित्र में जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + डॉट 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 जितना भी होगा सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा यहाँ पे 1/c = 1/c + 1/c + 1/c + 1/c, क्योंकि चार को बोला है, ठीक है, चारों कैपेसिटर है। अब सबको जोड़ लीजिए, 1/c = क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4/c मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसको फिर हम क्रॉस गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4, इसको देखिए यहाँ पे सी दोनों दिख रहा है, इसको सी समतुल्य कर लीजिए, है ना, सी समतुल्य का मान निकलता है, सी समतुल्य। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम पलट देते हैं, सीधा पलट लेंगे तो ये सी 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि सी समतुल्य बराबर क्या हो जाएगा, c/4 है ना। इसका जो सी समतुल्य आ जाएगा c/4, यहाँ पे सी समतुल्य कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सी है इसलिए कोई कोई काट भी सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, तो संधारित्र में क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला लगा देंगे और समांतर क्रम में ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने का इसमें जरूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं अगला टाइप 4 नंबर को देख लेते हैं। तो टाइप 4 को देखिए, देखिए यहाँ पे ऊर्जा इक्वल टू निकालना होता है, ठीक है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है kWh होता है या यूनिट में होता है, ठीक है, ये दोनों में इसका मात्रक होता है। और इसका फॉर्मूला को बात करें तो VIT/1000 PT/1000 है ना। तो V मतलब क्या होता है, वोल्ट हो जाता है, I मतलब विद्युत धारा हो जाता है, ठीक है, और T मतलब समय हो जाता है, ठीक है। और या फिर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सभी को गुना करके और बट्टा में 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च ऊर्जा क्या होगी, मतलब हमसे ऊर्जा पूछ रहा है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, VIT/1000, या फिर इसका सिंपल सा होता है सबको गुना कर लीजिए और बट्टा में क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 1500 दिख रहा है, 1500 हो गया वाट, 4 घंटा मतलब 4, चलने पर खर्च ऊर्जा क्या हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 1000। देखिए यहाँ पे ये 1500 वाट है, मतलब ये पावर का वाट हो गया, घंटा मतलब 4 समय है तो समय यहाँ PT/1000 हो गया। या फिर बोले ना कुछ नहीं दिख रहा है तो सबको आप गुना कर लीजिए, बट्टा में 1000 कर दीजिए, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये से ये गया, अब कर दीजिए इसको, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 से 2 दूना 4, यानी कि 6 आंसर आ रहा है। तो देखिए ऊर्जा का जो आंसर होता है kWh में होता है या यूनिट में होता है, यहाँ ऑप्शन यूनिट में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऊर्जा का जो मात्रक होता है यूनिट होता है, तो ऊर्जा इक्वल टू 6 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 2 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 वाट के 5 लैंप, 200 वाट के कितना लैंप, 5 लैंप द्वारा 50 पैसे kWh की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा जो कितना लगेगा, ठीक है, कितना यूनिट लगेगा या कितना kWh लगेगा। तो ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, सबको गुना करके और क्या करते हैं, बट्टा 1000 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 200 वाट, ऐसा ना कि 200 दो बार लिख दीजिएगा, ठीक है। 200 वाट के मतलब जो 5 लैंप लगा हुआ है सब 200 वाट के है, यानी कि 200 गुने 5 लैंप तो 5, ठीक है। कितना घंटा चलाया जाता है, 4 घंटा चलाया जाता है, तो 4 घंटा, ठीक है, गुना में 4 घंटा। अब बट्टा में क्या कर लेंगे 1000, पैसा को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना यूनिट निकलेगा। तो देखिए क्या था, 200 वाट था, 200 लिख दिए, 5 बल्ब था, 5 लिख दिए, 4 घंटा था, 4 घंटा लिख दिए, मतलब टाइम लिख दिया, ठीक है। अब बट्टा में 1000 कर दिए, क्या बताए थे, सबको गुना बट्टा में 1000, पैसा को छोड़ देंगे, ठीक है, पैसा को लास्ट में उसे गुना कर लेंगे। तो इसको काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 0 2 0 गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि इसका 4 यूनिट या 4 kWh आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका मान ऊर्जा का मान कितना आ गया, 4 kWh। तो 1 kWh का मान कितना कितना रुपया लग रहा है, 1 kWh का 50 पैसा लग रहा है, तो 4 kWh का कितना लगेगा, इसको गुना कर लीजिए, 4 गुने 50 पैसा में है तो इसको रुपया में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 50 गए 50, 50 दूना 100, ठीक है, 2 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 kWh आ रहा था, कार्ड 4 ऊर्जा कितना 4 kWh आ रहा था, पैसा कितना था 1 kWh का 50 पैसा था, इसको हम 4 से गुना 4 kWh में गुना कर लेंगे 50 पैसा से, तो 50/100, यानी कि 50 से 50, 50 दूना 100, यानी कि रुपया में हमको कितना आंसर आ गया, 2 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट टाइप बच गया उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।